जिसके वसीले से बनी गए वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी युल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बोलो बोलो मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रक मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रक। जैसे ज़ात का जैसे ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है। वो कौन है? आवाज़ बुलंद। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बोलो वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, हमेशा फूलों की तरह खिलते रहिए, हमेशा खुश खुर्रम रहिए और जो बीमार है अल्लाह ताला शफा अता फरमाए। ये है हमारी शाख, तुरी की शाखें। ये सारी मैंने इसमें ख़त्म कर दी हैं। इसमें सरसों काश्त किए हैं और ये एक नीम का जो दरख्त है वो पिछले साल का है, इसको भी मैंने छोड़ा है। और ये आम ऐसा लगा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, हमारे पास होते नहीं है, वैसे हमारे इलाके में कहीं पर भी नहीं है। ये नीम होते हैं हमारे पास। एक दरख्त में मेरे भाई के घर पे है, वो माशाल्लाह बहुत बड़ा गिरोह हो रहा है, सरसों गिरोह करते हैं वो समझते। तो चंद शाखें जो है मैंने भीजी के छोड़े हैं और ये इसमें भी मैंने सारे सरसों काश्त किए हैं। और ये जो दो तीन शाखें हैं वो ज्वार की हैं, ये मकई है और वो ज्वार है। और ये मैंने भेड़ी छोड़ दी इसमें। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, आज मानो भी स्कूल जाएंगे क्योंकि कुछ पिछले दिनों उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। मेरा हाई स्कूल से वहाँ से ही फ़ोन आया था, मैसेज की थी उन लोगों ने, तो मैं वहाँ से लेकर उसको हॉस्पिटल लेकर गया था। अब आज जो है उनकी तबीयत ठीक है, वो आज जा रही है स्कूल। उनको मैं आज पहुँचा के आऊँगा स्कूल। तो वैसे तो खुद जाती हैं, स्कूल दूर नहीं है, 1 किलोमीटर का फासला है। तो वहाँ पर मैं आज उनको ले जाऊँगा क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज पहले मैं 1 किलोमीटर जाऊँगा, फिर वो शाम को वापस खुद आएँगे। और सबा भी स्कूल खुद चली गई हैं, साल की स्कूल नहीं जाती हैं। हम तो छोटे हैं, हमाद भी छोटे हैं, वो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं स्कूल जाने की। तो बाइक हमारा तैयार है, चलते हैं हम स्कूल पढ़ने बच्ची को भेजते हैं और हम फिर वापस आएंगे, अपनी साइड पर जाएंगे। जो हमारे रूटीन है वही रूटीन रहेंगे। आज का रूटीन हमने स्टार्ट घर से किया है, इसलिए कि स्कूल को टाइम दे रहे हैं थोड़े से बच्चों को पहुँचाने के लिए। वैसे वो खुद जाते हैं, आप ही वाले भी स्कूल खुद जाते हैं क्योंकि उनका बस आता है, कॉलेज जाते हैं। तो ये भी आज मैंने इसको पहुँचा क्योंकि नज़दीक है, 1 किलोमीटर फासला है, तो आज इनको मैं लेके जाऊँगा बाइक पे। बाइक बिल्कुल तैयार है। बाइक हमारे बड़े काम का है, डब्बे भरते जाते हैं, पानी ले आते हैं, हम जाते हैं, बस खर्चा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इधर घूमते हैं। सैलाब हुआ, पानी हुए, बरसातें हुई, इनको कभी खड़ा नहीं किया मैंने।
जो पानी है वहाँ पे जब भर के लेके आते हैं। ये हमेशा जो है बाइक से ही जाया करें, क्योंकि यहाँ पर जो पानी आता है ये मोटर के जरिए, वो पानी बिल्कुल काबिल नाकाबिल इस्तेमाल है, पीने के लायक बिल्कुल नहीं है। कपड़ों वगैरह के लिए और बर्तन धोने के लिए काम देता है ये पानी। ये पानी जो है ना पीते हैं, जो नलके का पानी है जहाँ मैं साइड में काम करता हूँ वहीं से भर कर लेता हूँ। तकरीबन यूँ समझिए 8 किलोमीटर का सफ़र है, वहाँ से मैं भर कर ले आता हूँ। पहले बहुत दूर था, 25-30 किलोमीटर था, वहाँ से मैं अभी यानी कि बदली हो गया हूँ। प्राइवेट काम है, जहाँ पर कहते हैं जहाँ करते हैं वो एक ही बात से काम करते हैं। तो आजकल नज़दीक हूँ थोड़ा सा, 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर का सफ़र है, पहले 25 किलोमीटर का सफ़र था। तो आजकल बाइक को थोड़ा सा आराम दे रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी दूर जाते हैं तो फिर उसको नुकसान हो जाता है। तो आजकल नज़दीक ही जा रहा है। बेटी के स्कूल पहुंचाने के बाद वापसी बाज़ार में आते हुए सुबह सुबह मुझे स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ना था थी, इस वजह से मैं खुद उसको पहचान के गया। तो अभी मैं स्कूल पहुंचा के अभी घर वापस जा रहा हूँ। ये सुबह सुबह का रूटीन फिर शुरू हो गई। पहले कुछ दिन आराम था, खुद आज देते जाते थे, लेकिन अब मुझे शायद डेली ये रूटीन होगा, बनाना पड़ेगा, स्कूल आना पड़ेगा। तो आज बाज़ार आया हूँ अभी, उसके बाद देखेंगे तबीयत सेट हो तो वो खुद आएंगे। आपकी हाल तो कॉलेज में बस में ही जाते हैं, छोटी जो है वो जाती नहीं है, हमाद भी नहीं जाते हैं, अहमद भी नहीं जाते स्कूल। तो एक रूटीन मुझे अब शुरू करना पड़ेगा। सुबह के टाइम शाम के टाइम खुद आएंगे। गर्मियाँ भी काफ़ी हैं, गर्मी की वजह से सुबह सुबह जो असेंबली में पहुँचते हैं तो उनको तकलीफ होती है, परेशानी भी होती है। तो इस वजह से मैंने इनको अभी जो है स्कूल तक पहुँचाया ही, और वापसी में बाज़ार में जा रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी साइड पर चला जाऊँगा। साइड पे जाना होता है क्योंकि ड्यूटी का रूटीन होता है डेली। मेरे आने जाने का रूटीन तकरीबन ये यूँ समझिए कि 20 से 25 किलोमीटर डेली मेरी बाइक जो है ना सफ़र करता है। ऐसा ही लगता है क्योंकि 8 किलोमीटर तो अपना सफ़र है, सुबह जाता हूँ और वापस आता हूँ, 16 किलोमीटर वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर बाज़ार में आते जाते तकरीबन ऐसा लगता है कि जैसे 20 किलोमीटर डेली मेरा बाइक जो है सफ़र करता है। पहले जो ज़्यादा था, अभी सफ़र कुछ कम हुआ है। सुबह के टाइम बाज़ार में काफ़ी रश होता है, और फ्रूट वाले, सब्ज़ी वाले, रेडी वाले सबको जब मैंने चीज़ें बेचने के लिए रेडियो पे सज जाते हैं। बाज़ार में रौनक होता है सबको, जैसे मंडी लगती है। मंडी तो नहीं पहुँचता, मंडी एक साइड पे है, ये जो है मेन रोड है, वहाँ पर रेडियाँ लगते हैं सब्ज़ी के और फ्रूट के, और दुकानें भी सुबह सुबह खुलते हैं 8 साढ़े 8 बजे। शाम के व्यू रोड के साथ और पानी के तालाब, ये कोई नहर नहीं है, समंदर नहीं है, हमारे इलाके के जो है ना ये तालाब हैं। यहाँ पर पानी खुद ब खुद आ जाता है, लोग छोड़ते नहीं हैं इसमें पानी। बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहा है शाम के टाइम, और वो सूरज गुरूब होने का मंज़र भी ऐसे ही खूबसूरत मंज़र के साथ दिखाई देता है। आप खुद एंजॉय करें, देखें। ये शाम के टाइम जब मैं वापसी का रूटीन है, मेरा डेली का रूटीन होता है। कभी आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करेंगे क्योंकि पहुँचते पहुँचते घर पर काफ़ी देर हो जाएगी। तो मगरब के टाइम, मगरब का नमाज़ मैं रात ही पढ़ूँगा, अदा करूँगा। तो अभी सूरज गुरूब होने वाला है, काफ़ी सफ़र है, तो यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करेंगे। आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ, जहाँ भी रहें आप हंसी मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को सदा सलामत रखे, हमेशा दुआ में याद रखिएगा, और हम आपके लिए दुआ को हैं। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा सफ़र में बखैरियत हो। और नमाज़ पढ़ते रहिएगा। नमाज़ पढ़ने में, नमाज़ अल्लाह ताला की फ़र्ज़ में शुमार होता है, और नमाज़ सबसे पहले, हर काम से पहले नमाज़ पढ़ें।
इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने गवान।